बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के उस केस की जो इस वक्त बड़ा अहम केस है। पहले वो केस ख़त्म हुआ और अब एक बार वो फिर जो तलवार है उनके सर पर लटक रही है। न सिर्फ उन पर बल्कि बुशरा बीबी साहिबा के ऊपर भी अब वो केस जो है अब वो एक तलवार की तरह लटक रहा है। इस केस में अगर ये गैर शरई निकाह का केस साबित हो जाता है तो इस पे इमरान खान के लिए क्या मुश्किलात पैदा हो सकती हैं और उसके अलावा उनकी अहलिया को क्या सज़ा हो सकती है अगर ये केस किसी स्टेज पर जाकर कोर्ट ऑफ लॉ में साबित हो गया तो। क्योंकि इस केस पर पहले हमने बात इसलिए करना छोड़ दी थी कि इस केस को नॉन मेंटेनेबल करार दे दिया गया था, यानी कि नाकाबिल समात करार देकर इसको ख़त्म कर दिया था। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, उस केस के खिलाफ एक अपील आई और अपील जो है एक बार फिर अदालत ने मंजूर की है और उस केस को रिमांड बैक करते हुए कहा है कि इसकी नाकाबिल समात होने से मुतालिक जो फैसला दिया गया था अदालत इसको रिव्यू करे और इसको सुने और जो क्वेश्चंस रह गए थे उनका आंसर करे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है साकिब बशीर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और इन केसेस को पहले दिन से देख रहे हैं। साकिब साहब, जो रिटन ऑर्डर आया है वो हम डिस्कस करते हैं। पहले इसमें जो दरख्वास्त गुजार है वो क्या है और क्या क्या इस केस में स्टेजेस आई और अब क्या चल रहा है वो थोड़ा सा आप नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। दरख्वास्त गुजार जो शहरी हैं इस्लामाबाद का, उन्होंने अपना पता लिखा हुआ है और वो कहते हैं कि एक रिलीजियस स्कॉलर हैं कोई और उनका ताल्लुक़ भी है, वो जो मुफ्ती हैं जिन्होंने निकाह पढ़ाया था इमरान खान का, उन्होंने कहा है कि उनके साथ उनका ताल्लुक़ भी है, शायद फ्रेंडशिप है। तो ये उन्होंने मुख्तसर तारफ़ लिखा है और उसके बाद इमरान खान का पूरा केस उन्होंने मतलब बताया है कि कैसे जो है वो इद्दत में निकाह हुआ। मतलब वो कहते हैं कि नवंबर की कोई तारीख है उस पे जो है वो तलाक हुई थी। फिर 1 जनवरी 2018 को वो कहते हैं कि जो निकाह हुआ और निकाह हुआ था लाहौर गुलबर्ग में ये निकाह हुआ था। और उसके हवाले से ये है कि जो मुफ्ती साहब हैं वो और ओन चौधरी वो जो गवाह हैं, जो एक तो निकाह का गवाह है ओन चौधरी और मुफ्ती साहब जो हैं उन्होंने निकाह पढ़वाया था। तो इन दोनों ने अपनी स्टेटमेंट्स भी सिविल कोर्ट में ऑन ओथ दे दी है। जो मैं बात कर रहा हूँ ये उसी स्टेटमेंट से निकली हुई बातें हैं कि जो उन्होंने बयान रिकॉर्ड कराया। तो 1 जनवरी को जो निकाह हुआ था उसके हवाले से मुफ्ती साहब भी और ओन चौधरी भी वो दोनों ये क्लेम करते हैं कि जो इमरान खान है वो शायद ये समझते थे या उनको कहा गया था कि वो अगर 2018 के जो साल शुरू होना है तो पहले दिन अगर उनका निकाह होगा तो उसके असरात ही होंगे कि वो 2018 में वज़ीर आज़म बनेंगे। तो ये क्रक्स जो है ना वो मुफ्ती साहब भी बताते हैं और कि निकाह करने के पीछे वजह ये बताई गई थी कि निकाह होगा तो ही ये वज़ीर आज़म बनेंगे, अगर निकाह नहीं हुआ तो वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। ये एक जो है बात बताई गई थी और 1 जनवरी के पीछे निकाह के पीछे या इद्दत में निकाह के पीछे वजह भी यही देखी थी। और उसके बाद शायद 17 फरवरी को जब इद्दत जो है वो पूरी हो गई तो उसके बाद दोबारा से मुफ्ती साहब कहते हैं कि मुझे इमरान खान जो है उनकी जानिब से बताया गया और उन्होंने फिर जो वजह बताई गई है ये वजह बाद में डिस्कस हुई और दोबारा मुफ्ती साहब आए और बनी गाला में दोबारा जो है वो निकाह हुआ। मतलब उन्होंने कहा कि जो इद्दत के बाद फिर उन्होंने निकाह किया। अच्छा, अब इसमें ये चीज़ें तो वो हैं जो रिकॉर्ड पे लाए हैं मुफ्ती साहब और दूसरे जो ओन चौधरी है वो और जो कंप्लेनेंट है वो भी। लेकिन इसमें इशू जो टेक्निकली आप ये कहें, लीगली आप ये कहें कि जो जज साहब हैं, जो सिविल जज हैं, उन्होंने ये कहा था कि क्योंकि ये निकाह हुआ है लाहौर में गुलबर्ग में, तो लाहौर गुलबर्ग को जो कोर्ट लगती है जिसकी जुरिस्डिक्शन है वही जो है डील करे। जिस तरह अभी जो सेशन कोर्ट है उसने जो ऑर्डर किया है तो उसने कहा है कि बनी गाला थाने का जो यहाँ पे थाने है ना वो मुख्तलिफ मजिस्ट्रेट्स में तकसीम किए हुए हैं। मतलब यह है कि बनी गाला थाना, अपारा थाना और एक और थाना, इन तीनों के एक मजिस्ट्रेट होंगे, बाकी भी इसी तरह तकसीम है। तो इसमें उन्होंने कहा है कि बनी गाला थाने का जो मजिस्ट्रेट है ना वो इस केस को अब रिमांड किया है कि इस केस को वो सुनेगा। तो इट मीन के जो सिविल कोर्ट ने पहले फैसला दिया था उसके कहने का मतलब यही था
कि क्योंकि ये बनी गाला इमरान खान की रिहाइश है तो इसलिए ये कह रहे हैं। तो उनका कहने का मकसद ये था कि जब गुलबर्ग में ये निकाह हुआ, रजिस्टर्ड भी वहीं हुआ, सारा कुछ वहां पे हुआ, तो उसके मुतलका मजिस्ट्रेट के सामने ये केस जाना चाहिए था। इसीलिए उन्होंने ये केस जो है वो तकरीबन 13 या 14 मई थी, तो उस रोज उन्होंने नाकाबिले समाअत करार दिया था। और ये कंप्लेनेंट और इस हवाले से जितनी भी एक कैंपेन जो है थी उसको बड़ा सेटबैक था। अगर ये टेक्निकली था, मतलब ऑन मेरिट तो गए नहीं कि यार वैसे ही नॉन मेंटेनेबल करार दे दिया, मतलब वो गए नहीं मेरिट पे कि ये निकाह इद्दत में था या नहीं था, उस मेरिट को देखे ही नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे पास ये केस काबिल समाअत नहीं है, आप लाहौर जाएं और वहां पे जो है वो केस जो है वो लगाएं। लेकिन मीनवाइल ये हुआ कि हमने मतलब इंतजार किया कि कैसे क्या होगा। फिर वहां पे सेशन जज ईस्ट थे अता रबानी, तो सेशन जज ईस्ट अता रबानी जो है अचानक उनके 5-7 और जजेस के भी ट्रांसफर हुए, तो उनका भी ट्रांसफर हो गया। यहाँ पे मैं वैसे जो क्या कहते हैं जुमला मोतरजा आ गया, तो अता रबानी साहब के हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी है कि फयाज महमूद साहब जो है वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अता रबानी साहब ने जो जेंडर बेस्ड वायलेंस के नूर मुकद्दम का केस है, उस्मान मिर्जे का केस है, इसके अलावा 20 केसेस हैं, और ये वाहिद जज देखा है जो कभी रिमार्क्स नहीं दिए, कभी ऑब्जर्वेशन नहीं दी, बैठना है सुबह 8 बजे और शाम 3:30 बजे तक वो सुनता था। किसी को जजमेंट नहीं लेने देते, मतलब केसेस का इल्तवा नहीं रखने देते। पुलिस को कहते हैं कि इंश्योर करें कि जल्दी ट्रायल हो। अभी सारा इनाम का केस चल रहा है, लेकिन उनको पता नहीं किस वजह से हटा दिया गया और उनको अब जो है वो मुझे भी इस बात की समझ नहीं आई। हालांकि वो बड़े जबरदस्त, वो जो कहते हैं ना कि जज नहीं बोलता, बिल्कुल जज का फैसला बोलता है। तो अता रबानी साहब वो वाहिद जज मैंने देखे हैं अपने इस करियर में कि वो बोलते नहीं है, उनका फैसला बोलता है, और ऐसा बोलता है कि उसको हाई कोर्ट भी आमतौर पर बरकरार रखती है। वो सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। नूर मुकद्दम केस हमारे सामने है, उस्मान मिर्जा केस हमारे सामने है। तो मुझे ये लगता है कि वो बड़ा जबरदस्त आदमी है। लेकिन आपकी बात ठीक है, हमें भी ये बात समझ नहीं। और मजे की बात तो ये अता रबानी साहब को भी समझ नहीं है कि मुझे क्यों निकाला। तो बहरहाल अता रबानी साहब चेंज हो गए और सेशन जज आ गए आजम खान। एक दिन अचानक जो है वो पता चला जी उनके पास केस आ गया है, जो यही इद्दत मैंने कहा का केस जो है वो आ गया है, और उन्होंने सुनना शुरू कर दिया। और 2 रोज कबल उन्होंने ये केस सुना है। राजा रिजवान अब्बासी जो है उन्होंने इसमें आर्गूमेंट्स दिए हैं। अच्छा, 2-3 चीजें मेरे ख्याल में उन्होंने कही हैं कि एक तो उन्होंने कहा है कि हमें सही तरीके से सुना नहीं गया, हालांकि वो कितने घंटे जो है वो बोलते रहे, कितने घंटे उनके रिकॉर्ड किए, उनकी स्टेटमेंट्स उनके जो विटनेस थे। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कुछ कानूनी जो पहलू हैं उनका अहाता उन्होंने नहीं किया। पता नहीं कौन से कानूनी पहलू हैं, मेरे ख्याल में क्वेश्चन ऑफ लॉ तो बड़ा सिंपल सा है। मतलब आप मैं भी हम कुछ ना कुछ चीजें समझते हैं कि यार इतना हो गया है, कि यार एक क्वेश्चन ऑफ लॉ बड़ा सिंपल सा है। मेरा ये ख्याल है कि अगर यहाँ पे जो केस चलवाना है जिसने, वो वहां पे चला जाए, वहां पे चलवा ले। बहरहाल जो आजम खान साहब हैं, सेशन जज हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ये केस हम रिमांड बैक कर रहे हैं। और थाना बनी गाला का जो मजिस्ट्रेट है, अब जो मजिस्ट्रेट है वो भी मैंने पूछा है, पहले से नसर मिनल्ला बलोच जिन्होंने ये पहले केस सुना, अब वो नहीं है, कोई और है। इट मीन कि अब नया जज सुनेगा, हो सकता है नए माइंड के साथ सुने। और उमूमी तौर पर आपको भी फैसला पता है, जब रिमांड बैक होता है उसका मतलब जजेस को भी पता होता है। वो अलग बात है कि वो दूसरा जो केस आया था इमरान खान वाला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उसमें वो फैसला बरकरार रहा था। बिल्कुल। तो बहरहाल अच्छा, आखिर पे बड़ा शॉर्टली मुझे बताइएगा, इमरान खान साहब और बुशरा बेबी का बिलफर्ज जो निकाह है वो गैर शरई करार दे दिया जाता है, सजा क्या बनती है? इसमें मुख्तलिफ आरा हैं लोगों की, लेकिन एक जो चीज़ है जो मेरी समझ में आई है, जो मुख्तलिफ माहिर कानून जो वकला से मेरी बात हुई है, वो ये है कि कन्विक्शन अगर हो जाए ना किसी भी केस में, तो कन्विक्शन इटसेल्फ आपकी डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ ले जाती है। लेकिन जो वकला हैं इमरान खान के, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये केस बहुत ही कमज़ोर फुटिंग पे है, और खास तौर पर लाहौर हाई कोर्ट के किसी केस का वो फैसले का हवाला देते हैं, लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला मौजूद है। उन्होंने ये कहा था कि एक मखसूस टाइम या उसमें रजामंदी को इस किस्म का टेक्निकली उन्होंने या लीगली जो है कोर्ट ने कहा है कि उसमें अगर हो जाए तो फिर वो इद्दत के दौरान कंसिडर नहीं होगा। तो उसका भी हवाला देते हैं, तो वो ये कहते हैं कि ये बहुत कमज़ोर फुटिंग पे है, ये केस आगे नहीं जा सकेगा। मतलब अगर यहाँ से मेंटेनेबल करार दिया भी गया तो फिर वो सेशन कोर्ट में वो चैलेंज करेंगे, फिर वो अगर सेशन कोर्ट ने मेंटेनेबल करार दिया फिर वो हाई कोर्ट में ले आएंगे, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट के इस हवाले से एक बड़ा जबरदस्त फैसला मौजूद है, इद्दत के हवाले से वो फैसला दिया गया है, जिसमें ये सारी जो मिसपरसेप्शन है चीज़ों को क्लियर किया गया है।
तो मैंने इस पर एक वीलॉग भी किया था, बल्कि मैं इस डिस्क्रिप्शन में वो फैसला भी शेयर कर दूंगा ताकि आप वो फैसला भी सुनिए कि वो लाहौर हाई कोर्ट का बुनियादी तौर पर निकाह से मुतालिक फैसला क्या था। साकिब भाई और मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।